हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे बिहार बोर्ड क्लास 9th का साइंस चैप्टर नंबर 1 जो हमारा केमिस्ट्री है। हमारे चारों ओर पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसका जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हमारे जो एनुअल एग्जाम में पूछा गया है उसको देखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, पदार्थ वह है जो 4 विकल्प दिया है जिसे देखा जा सके, केवल द्रव्यमान रखता है, केवल स्थान घेरता है, द्रव्यमान रखता है और स्थान घेरता है। तो इसका कौन सा आंसर होगा? जो क्या करता है, द्रव्यमान भी रखता है और स्थान भी घेरता है। ठीक है, और ये आपका पूछा है 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज मैटर, निम्न में से कौन पदार्थ है? प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि। तो इसमें से कौन सा हमारा होगा? प्रकाश को एनर्जी के रूप में देखा जाता है, इसको तो पदार्थ माना नहीं जाता है। ऊष्मा तो होगा ही नहीं। ठीक है, ये भी एक प्रकार का एनर्जी में ही, और ध्वनि भी है, क्या है? ध्वनि एक प्रकार का एनर्जी के में ही इसको काउंट किया जाता है। लेकिन जो वायु है ना, इसमें आपको कार्बन भी दिखेगा, नाइट्रोजन भी दिखेगा, धूल कण भी दिखेंगे। तो इसलिए हमारा क्या होगा? डी आंसर हो जाएगा। ये आपका 2018 में पूछा चुका है। दूसरा है, ठोस में क्या होता है? इनका निश्चित आकार व निश्चित आयतन होता है, केवल निश्चित आकार होता है, केवल निश्चित आयतन होता है, न आकार न आयतन निश्चित होता है। तो क्या होगा? तो हम लोग ठोस का जानते हैं कि इसका निश्चित आकार और आयतन दोनों होता है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। द्रव्यमान में क्या होता है? द्रव्यमान में निश्चित आकार व आयतन होता है, न आकार न आयतन। निश्चित आयतन पर आकार निश्चित नहीं, निश्चित आकार पर आयतन नहीं। तो क्या है हमारा? जो निश्चित आकार है ना, वो क्या होता है? नहीं होता है, लेकिन वो आयतन क्या रहता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा निश्चित आयतन पर आकार नहीं, फिक्स वॉल्यूम बट नॉट फिक्स शेप। गैसों में होता है, 4 विकल्प दिया गया है, निश्चित आकार, निश्चित आयतन, दोनों निश्चित, न आकार न आयतन निश्चित। तो हमारा क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं इनका न आकार रहता है निश्चित, न आयतन रहता है निश्चित। अगला है, ठोस में द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी ठोस से जब द्रव में परिवर्तन होता है तो उसे कंडेंसेशन, संघनन कहा जाता है। द्रव में गैस बदलता है तो इसे क्या कहते हैं? यानी द्रव से जब गैस में बदला जाता है तो इसे बाष्पीकरण कहते हैं। बाष्पीकरण होता है कितने पर? मैंने किस पर होता है? केवल क्वथनांक पर, सभी तापमान पर, केवल 0 डिग्री सेल्सियस पर, केवल अधिक दबाव पर। तो बाष्पीकरण तभी होगा, मानिए कि 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री, तो आप चाहिएगा इसको 50 डिग्री सेल्सियस पानी को मतलब बाष्पित कर देता है, नहीं होगा। ये अपना सब, यानी जो उसका निश्चित तापमान है उसी पर क्या हो जाए, जाकर वो बाष्पित होने शुरू करेगा उससे अधिक। तो उसका सभी तापमान, यानी सबसे लास्ट वाला तापमान जो उसका निश्चित होगा उस पर। और बाष्पीकरण की दर बढ़ाती है, क्या बढ़ाती है? तो ये हमारा 4 विकल्प दिया है, अधिक आर्द्रता, कम तापमान, अधिक सतह क्षेत्र, हवा न होना। तो ये हमारा बताता है अधिक सतह क्षेत्र। उबाल क्या है? उबाल है सतह की घटना, संपूर्ण द्रव की घटना, रासायनिक परिवर्तन, धीमी प्रक्रिया। देखिए, तो ये पूरे सतह की घटना होगी, क्योंकि मानिए किसी चीज में क्या है, वाटर है, तो उबलेगा तो पूरे सतह में ना होगा। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन तो क्या होगा? फिर उसको हम ठंडा करें तो उसमें आ जाएगा। तो ये हमारे संपूर्ण द्रव की घटना होगा। ये बाष्पीकरण से ठंडक होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है? ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये बात ध्यान रखना लो, ऊष्मा का अवशोषण होता है। सबसे अधिक संपीड्य अवस्था कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा किसे दबाया जा सकता है? ठोस को, द्रव को, गैस को, प्लाज्मा को। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमारा गैस होगा। गैस को ज्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। प्रसरण सबसे तेज किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, बर्फ में। तो किस में होता है बाबू? तो ये सबसे ज्यादा होता है हमारा गैस में प्रसरण होता है। तापमान का एसआई यूनिट क्या होता है? देखिए, हम एसआई यूनिट देखेंगे तो तापमान का हम लोग ने मूल मात्रकों में देखा था, तो क्या होता है? केल्विन होता है एसआई मात्रक। पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस। तो कितना होता है? तो इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। बर्फ का गलनांक कितना होता है? तो बर्फ का गलनांक होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस।
किस प्रक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होती है? तो आप देख सकते हैं संघनन में, जमना में, बाष्पीकरण में और ठोसकरण में। तो किस में होगा हमारा? बाष्पीकरण में क्या होगी? ऊष्मा अवशोषण होता है। गैसों से द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? यानी अगर गैस है तो उसका द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा हमारा? तो ये कहलाएगा हमारा संघनन। विच स्टेट फ्लो इजिली, यानी कौन सी अवस्था आसानी से बहती है? तो कौन सी आसानी से अवस्था हमारी बह सकती है? ठोस तो बहेगा नहीं, द्रव भी नहीं, गैस, द्रव और गैस दोनों। तो हमारा क्या हो जाएगा? अगर एक्चुअल आंसर देखा है तो द्रव और गैस दोनों हो जाएगा। पदार्थ बना होता है, 4 विकल्प। कोशिकाओं से, केवल परमाणु से, केवल अणु से, कण से। तो किससे बने होते हैं? ये छोटे छोटे टीनी पार्टिकल से हमारे पदार्थ बने होते हैं। तापमान बढ़ाने से क्या बढ़ता है? आकर्षण बल, गतिज ऊर्जा, द्रव्यमान आकार। तो ये क्या होता है हमारा? गतिज ऊर्जा जो होता है ना, वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठोस का सीधे गैस में बदलना क्या कहलाता है? बाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, गलन। तो क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। नेफ्थलीन की गोलियां गायब हो जाती है, क्यों? ये गलन, बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन। तो जो फिनाइलफ्थलीन के तो उसमें क्या होता है? आपका ऊर्ध्वपातन हो जाता है, इसलिए वो क्या होता है? ठोस से सीधे गैस में बदल जाती है, उसी को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अधिकतम अंतराणविक बल होता है किसमें? ठोस में, द्रव में, गैस में, वाष्प में। तो किसमें होगा हमारा अधिकतम अंतराणविक बल? किसमें होगा? बल है, यानी कि सबसे ज्यादा बल किसमें लगेगा? ठोस में। अगर स्थान पूछे तो क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। पदार्थ की सामान्य अवस्थाएं क्या है? 1, 2, 3। तो आप लोग जानते हैं कि सामान्य अवस्थाएं 3 ही है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन प्लाज्मा और बोइक जो है उसको भी खोजा गया है। भाप क्या है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। तो ये क्या है हमारा? गैस। गैस को हम नहीं बोलते हैं भाप। हवादार दिन में कपड़े जल्दी सूखते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है? आपका बाष्पीकरण की प्रक्रिया ज्यादा तेजी से होता है। बाष्पीकरण की दर बढ़ाती है। अधिक आर्द्रता, कम तापमान, तेज हवा, कम सतह क्षेत्र। क्या हो जाएगा आपका? हाई विंड स्पीड बाष्पीकरण बढ़ा देती है। इससे टरबाइन घुमाया जाता है, तो जो टरबाइन ऊपर से यानी पहाड़ों से पानी गिरता है तो उसको बाष्प में बदल कर और उसको जो होता है ना विंड फॉर्म, जो टरबाइन पर घुमाया जाता है, जिससे क्या हो जाएगा? बिजली पैदा होता है, तो बाष्प तेज बढ़ा देती है उसको। पदार्थ की अवस्था बदलती है मिलाने से, केवल दबाव देने से, तापमान या दबाव से, रंग परिवर्तन से, तो टेम्परेचर और प्रेशर देने से। दोनों से देंगे तो बदल जाएगी। बाष्पीकरण से ठंडक का उपयोग होता है, ठीक है। रेफ्रिजरेटर, मिट्टी का घड़ा, हीटर, ओवन। तो एक कौन हो जाएगा हमारा? बाष्पीकरण से ठंडक का महसूस किसमें होता है? मिट्टी के घड़ा से। तो इसीलिए देखते हैं लोग गर्मी के दिनों में लोग मिट्टी के घड़ा में पानी रखते हैं पीने के लिए। पसीना शरीर को ठंडा करता है, क्योंकि ये संघनित होता है, जम जाता है, बाष्पीकृत हो जाता है और पिघलता है। तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि बाष्पीकरण प्रक्रिया से हमें ठंडक महसूस होती है, तब बाष्पीकृत हो जाता है। दबाव बढ़ाने से गैस बदल सकती है, ठोस, द्रव, प्लाज्मा, ऊर्जा में। तो किसमें बदल सकती है? दबाव बढ़ाएंगे तो गैस द्रव बदलती है। जो एलपीजी होता है, तो जो सिलेंडर में होता है ना, तो आप लोग देखिएगा तो जो उसमें क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है, लेकिन जब बाहर निकालते हैं तो गैस फॉर्म में हो जाता है। तो दबाव लगाकर उसको इसमें भरा गया है, जिसकी वजह से क्या है? वो लिक्विड फॉर्म में हो जाता है। तो ये रहा हमारे जितने भी मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, यानी पिछले 7-8 साल में पूछा गया है क्लास 9th चैप्टर केमिस्ट्री 1 का ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।